तो सिर्फ एक अंडा इस्तेमाल करते हुए 1 किलो से भी ऊपर की क्वांटिटी के बिस्किट्स आज हम घर में बना के तैयार करेंगे और बेकरी के मुकाबले में कई गुना खस्ता, मज़ेदार और कम बजट में बनने वाली ये रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चेकबोर्ड बिस्किट्स की रेसिपी। तो फिर आइए रेसिपी को झटपट से शुरू करते हैं। तो यहाँ लेंगे आधा कप के करीब घी और साथ ही इसके अंदर शामिल करूँगी मैं पिसी हुई चीनी आधा कप। तो दोनों चीज़ों को अब आपने ना इस तरीके से अच्छे से मिक्स करना शुरू करना है। किसी बीटर का, किसी मिक्सी जार का, मशीन का इस्तेमाल नहीं करूँगी, हैंड विस्कर की मदद से ही इसे बीट करेंगे। और जो घी है वो रूम टेम्परेचर होना चाहिए। घी की जगह पर आप मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और जो घी मैंने इस्तेमाल किया है वो थोड़ा सा रूम टेम्परेचर से ज़्यादा ठंडा है, इसलिए पहले मैंने उसको अच्छे से तोड़ के सेट कर लिया और मिक्सिंग आसान हो जाए इसलिए मैं पहले इसको इस तरीके से थोड़ा सा दबा के सेट कर लूँगी ताकि अच्छे तरीके से मिक्स कर सकूँ। तो इसीलिए मैंने आपको रेकमेंड किया है कि आपने जो घी का इस्तेमाल करना है वो ऑलरेडी रूम टेम्परेचर होना चाहिए। और ये देखें इस तरीके से चीनी जब इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, अब मैं दोबारा से विस्कर की मदद से इसे मिक्स करना शुरू करूँगी। और जो मिक्सिंग होगी वो इतनी बेहतरीन होनी चाहिए कि ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए। तो अब यहाँ पर शामिल कर दिया है मैंने हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस, 1/4 चम्मच था तो मैंने 2 दफ़ा ऐड किया है। अब उसी विस्कर की मदद से इसे दोबारा से हम मिक्स करेंगे और ड्यूरिंग मिक्सिंग जो हीट प्रोड्यूस होगी इससे ये ढीला होता जाएगा और ये देखें ये एक वाइट कलर का क्रीमी मिक्सचर बनता जाएगा। तो बस हमें ऐसा ही मिक्सचर चाहिए। अब इसके अंदर शामिल करूँगी सिर्फ 1 अंडा और जो क्वांटिटी बनेगी इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अच्छे से अंडे के साथ भी आपने इन बिस्किट्स को मिक्स करना है। और ये जो बिस्किट्स बनने जा रहे हैं ना, ये हम बनाएंगे विदाउट ओवन, यानी बिना ओवन ही, बिना भट्टी के, घर में जिस तरीके से पतीली में बनाए जाते हैं सेम उसी तरीके से आपको बेकरी से भी बेहतरीन, खस्ता और मज़ेदार वाला रिज़ल्ट मिलने वाला है, जो कि शुरू में मैंने आपके साथ शेयर भी किया। तो देखें अच्छे से मिक्स करने के बाद कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब इसके अंदर शामिल करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट। तो फिलहाल शामिल कर रही हूँ 1.5 कप के करीब मैदा और 1 टेबल स्पून शामिल किया है इसमें बेकिंग पाउडर। अच्छे से पहले छान लेंगे और मिक्स करना शुरू करेंगे। मिक्सिंग करते ही हमें पता चल जाएगा कि इसमें मज़ीद मैदा ऐड करने की ज़रूरत है या ये मैदा काफ़ी है। अगर तो ज़रूरत होगी तो हम ज़रूर से ऐड करेंगे, लेकिन ज़्यादा ना हो जाए इसलिए हमने पहले क्वांटिटी को चेक कर लेना है। अगर तो ये मिक्सिंग के दौरान आपको ऐसा लगे कि डो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और हाथों के ऊपर चिपक रहा है तो इसका मतलब है इसमें मज़ीद मैदा ऐड होने की गुंजाइश है। लेकिन अगर ये जिस तरीके से आटा गूंदना शुरू हो जाता है और जिस तरीके से डोनट्स की डो बनाई जाती है बिल्कुल नीट, तो फिर आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन देखिए यहाँ पर यह हाथों पर चिपक रहा था तो मैंने आधा कप के करीब मैदा मज़ीद शामिल किया है। अब मैं अच्छे तरीके से इसे जिस तरीके से आटा गूंथते हैं उसी तरीके से मिक्स करूंगी और इसका एक बहुत ही सॉफ्ट मुलायम सा डो बना के तैयार कर लेंगे जो हाथों पे बिल्कुल नहीं चिपकेगा और एक नीट सा डो होगा। तो ये बिस्किट्स बहुत ही टेस्टी और खस्ता होते हैं, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो एंजॉय कर रहे हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। और जो लोग पहली दफ़ा चैनल पे आए हैं उनसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये बिल्कुल फ्री है और इसके बदले आपको मिलती है डेली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़। जज़ाकल्लाह। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से हमारा डो बहुत अच्छा सा नीट एंड क्लीन होके सेट हो चुका है। अब ये हाथों पे बिल्कुल नहीं चिपक रहा। तो एक बार थोड़ा सा इसको इस तरीके से पटक लें, इससे क्या होता है कि ज़रा इसमें अच्छी सी नीटनेस आ जाती है। अब थोड़ा सा इसको जिस तरीके से आटा गूंदा जाता है उसी तरीके से हल्का सा गूंद लेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे, हल्के हाथों से गूंद लेंगे। तो ये देखें अच्छे तरीके से सेट हो रहा है। अब जब ये बहुत अच्छे तरीके से एक तरफ सेट हो जाएगा और इसमें नीटनेस आ जाएगी ना, तब हम करेंगे इसको 2 हिस्सों में डिवाइड, क्योंकि चेकबोर्ड बिस्किट्स बनाने के लिए एक तरफ हमें वनीला और दूसरी तरफ हमें चॉकलेट फ्लेवर चाहिए। तो ये देखें डो अच्छा से सेट हो गया है। अब मैं इसको कर लूँगी 2 हिस्सों में। तो दूसरा जो हिस्सा है उसको हमने करना है अलग बाउल के अंदर, क्योंकि उसके अंदर जाएगा कोको पाउडर। तो यहाँ देखें अब कोको पाउडर कितना ऐड करना है, मैं शामिल करने लगी हूँ भर के 1.5 टेबल स्पून। 1.5 टेबल स्पून ऐड करने के बाद आपने इसकी गुंदाई शुरू करनी है और अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब क्योंकि कोको पाउडर थोड़ा सा ज़िद्दी फ्लावर होता है इसलिए थोड़ा सा मिक्स होने में टाइम लेगा।
तो अच्छे तरीके से आप इसे 2 से 5 मिनट तक गूंथते रहें और फिर आप देखेंगे कि ये मुकम्मल तौर पे चॉकलेटी हो चुका है, कुछ इस तरीके से। तो बस अब हम चलेंगे आगे का स्टेप करने की तरफ, जो कि है फाइनली चेकबोर्ड बिस्किट्स की मेकिंग। किस तरीके से चेकबोर्ड पैटर्न बनाया जाता है, परफेक्ट चेकबोर्ड बिस्किट्स किस तरीके से बना के तैयार किए जाते हैं, सारी A to Z स्टेप्स आगे आपके साथ में शेयर करने लगी हूँ, तो वीडियो को कंटिन्यूस पूरा ज़रूर देखें। अब देखें, जो वेनिला बैटर था उसको इस तरीके से काउंटर पे निकाल लें और हाथों से इस तरीके से थोड़ा सा लंबा रोल कर लें। फिर हाथों की मदद से ही इसको थोड़ा सा चकोर बनाने की तरफ तवज्जो दीजिए और कोई ऐसा चम्मच या स्पैचुला ले लें जिसकी साइड आप इसकी किनारी को बारीक कर सकें। ये देखें, इस तरीके से मैं इसको हल्का सा चकोर की तरह शेप देती जा रही हूँ, ऊपर से, नीचे से और दोनों साइडों से। तो बस ये इस तरीके से हाथों से थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। अब कोई भी प्लास्टिक या शॉपर को ऊपर और नीचे वाले हिस्से से काट लें और इस तरीके से इसको रैप कर दें। तो बेसिकली क्या है कि प्लास्टिक में रैप करके हमने इसको रखना है फ्रिज में तकरीबन 10 से 15 मिनट। ऐसा इसलिए ताकि ये डो स्टेबल हो जाए और उसके बाद इसकी कटिंग हमारे लिए आसान हो सके। तो चले, अब सेम वही चीज़ हमने करनी है चॉकलेट बैटर के साथ। हाथों में रोल करें, साइडों से शेप दे लें और ये रफली थोड़ा सा चकोर सा कर लें। इसको भी हम प्लास्टिक बैग में इसी तरीके से रैप करेंगे और इस स्टेप के लिए आपने बटर पेपर का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि वो फ्रिज में जाके हल्का सा गीला हो जाएगा और साथ ही चिपक जाएगा या फिर फट जाएगा। तो ये देखें, दोनों बैटर इस तरीके से रेडी हो गए। अब रखती हूँ इसको फ्रिज में। अब 10 मिनट के बाद ये देखें थोड़ा सा ये अच्छा सा सेट हो चुके हैं, तो अब प्लास्टिक से इसको खोलेंगे। अब आते हैं असल चेकबोर्ड पैटर्न बनाने की तरफ। तो खड़े हिस्से से आपने इस तरीके से कटिंग करनी है और चॉकलेट वाले बैटर को पहले 3 हिस्सों में काट लें और 3 हिस्सों के बाद हर हिस्से को मज़ीद एक और हिस्से में कट कर लीजिए। तो टोटल हमारे पास ये 6 चॉकलेट की स्ट्रिप्स हो चुकी हैं और इसी तरीके से हमने वेनिला बैटर की स्ट्रिप्स भी काटनी है। तो ये देखें, इस तरीके से लंबाई में पहले आपने इसको कटिंग दे लेनी है 3 हिस्सों में और 3 हिस्सों के बाद आपने इसकी कटिंग करनी है मज़ीद एक एक हिस्से के साथ, यानी कुल मिला के 6 हिस्से। तो बस यहाँ तक अगर आप इसको कर लेते हैं तो आगे का स्टेप्स तो बहुत ही आसान है और फिर एक ही गो में आपके ढेर सारे चेकबोर्ड बिस्किट्स बन के तैयार हो जाएंगे। चलें जी, अब चलते हैं मज़ीद अगले स्टेप करने की तरफ। तो चेकबोर्ड पैटर्न में बहुत सारे स्टाइल्स बनाए जाते हैं। 4 हिस्सों में भी इसको रखा जाता है, 6 हिस्सों पे भी रखा जाता है, 8 और 12 हिस्सों पे भी रखा जाता है। तो मैं इसको 4 लाइनों वाला बनाऊंगी, यानी 12 हिस्सों में ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने रखनी है पहले एक स्ट्रिप वनीला की, बीच में चॉकलेट और फिर साइड में दोबारा वनीला। अब इसके ऊपर जो आप रखने जाएंगे वो उलट होना चाहिए, यानी अगर तो पहले वनीला स्ट्रिप थी तो फिर उसके ऊपर चॉकलेट स्ट्रिप आनी चाहिए और बीच में वनीला आ जाए। इसी तरीके से उलट करके हमने दोनों फ्लेवर्स को रखते जाना है। चॉकलेट की लेयर के साथ वनीला और वनीला के बाद दोबारा चॉकलेट और उसके ऊपर दोबारा से वनीला, फिर बीच में चॉकलेट। तो इसी तरीके से करके मैंने ये 4 स्ट्रिप्स का एक इमारत सी बना दी है। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है कि इसको हाथों की मदद से थोड़ा सा साइडों से प्रेस करते रहें और फिर एक प्लास्टिक की वही शॉपर लेनी है आपने और उसको इसी तरीके से चिपका दें। और ये आपने बस ध्यान में रखना है कि इसका जो शेप का पैटर्न है ना, वो स्क्वायर ही रहना चाहिए जिस तरीके से आपने इसको बनाया है। प्लास्टिक में रैप कर दें और 10 मिनट के लिए फिर सेट होने के लिए फ्रिज में रख दें। तो 10 मिनट के बाद अब फाइनली बारी आती है इसको कट करने की। तो यहाँ पर अब मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि कोई ऐसी छुरी का इंतखाब करें जिसकी कटिंग अच्छी और शार्प हो, यानी कि जो दांतों वाली छुरी होती है ना जिस पे मार्क्स बने हुए होते हैं, अगर वो मिल जाए तो बेस्ट है। ये देखें कितना बेहतरीन माशाल्लाह से पैटर्न बना है। और अब हम चलते हैं इसकी कटिंग की तरफ। तो चौड़ाई और जो साइज़ है वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन ये देखें मैंने इसको कट किया है और बहुत ही बेस्ट, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही परफेक्ट से ये पैटर्न बन के तैयार हुआ है। तो देखें इसको आप मज़ीद शॉर्ट भी कर सकते हैं। मैंने इसमें 4 की लेयर लगाई है, आप मज़ीद 3 की और इस तरीके से भी कम करके लेयर लगा सकते हैं। चलें जी, पतीली को मैंने प्री हीट होने पहले ही रख दिया था 10 मिनट पहले। और यहाँ देखिए बेकिंग ट्रे को आपने अच्छे से पहले ऑयल से ग्रीस करना है। बटर पेपर है तो वो रख दें, नहीं है तो थोड़ा सा मैदा छिड़क के इस तरीके से सब तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर दें।
तो बस जैसे ही बेकिंग डिश आपकी सेट हो जाए, बिस्किट्स को आपने उठाना है और उठा के इस तरीके से थोड़ा थोड़ा गैप के साथ अरेंज कर दें बेकिंग डिश के अंदर और फिर पतीली में इसको रख दें आप बेक होने के लिए। तो यहाँ मैं डायरेक्ट आपको बेक करके दिखाऊंगी। इसको लगे थे तकरीबन कोई 35 मिनट्स मीडियम हीट के ऊपर और ये देखें हमारे बिस्किट्स बेक होके बिल्कुल से रेडी हैं। तो ओरिजिनली अगर आप चाहते हैं कि तवे पे या फिर पतीली के अंदर या माइक्रोवेव के अंदर इन बिस्किट्स को किस तरीके से बेक किया जाता है, तो उसकी रेसिपीज़ बहुत सारी मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, वहाँ से फॉलो कर लीजिए। और ये देखें खस्ता मज़ेदार बिस्किट्स बन के तैयार है। और मैंने आगे पूरे बिस्किट को भी सेकंड्स में क्रश करके दिखाया है, जो कि मैंने बाद में समेट लिया था और उसे वेस्ट नहीं किया, सो डोंट वरी। रेसिपी कैसी लगी एक प्यार से कॉमेंट करके बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।